रावण, आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे। का बवासीर बना दिया। ये डेलिब्रेट था, ये गलती से नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये गलती से नहीं हुआ है, ये आपने जानबूझकर किया है। हमें तो पहले से ही शक था। भाई साहब, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टर और राइटर एक ऐसे पुरुष हैं जो लोग हिंदू धर्म से इतने ज्यादा जलते हैं। इनकी वीडियो आप साफ साफ देख लीजिए। और इनका मेन उद्देश्य था रामायण को गलत तरीके से दिखाना, ताकि जो आने वाला यूथ है वो इस चीज को देखे और देखने के बाद उनके दिमाग में गलत भावनाएं दौड़े श्री राम जी के प्रति। तो आइए हम वीडियो में आगे आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं कैसे क्या इन्होंने राजनीति ढंग से जो खिलवाड़ किया है ना रामायण के साथ, ये आपको हम पूरी वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग कोई नए हो यार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। क्या बोला तूने? मैं नहीं हूँ अक्षय कुमार ने, शाहरुख खान ने, और तू गधा नहीं है। अरे हम लोगों की क्या औकात कि हम भगवान को भगवान बनाए? भांग पी रखी है क्या भाई साहब? अब इनसे मिलिए जिनसे एक अच्छी सी मूवी नहीं बनी जाती, वो लोग भगवान को भगवान बनाएंगे। अरे यार, शर्म नाम की भी कोई चीज होती है, वो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लंका लगा देना असभ्यता नहीं है, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। अगर मैं ही तुझसे कहूँ कि मुस्तसिर मैं तेरी लंका लगा दूंगा तो तुझे कैसा लगेगा? अरे वो बजरंगबली है, भगवान है, उनकी इतना कोई बलशाली नहीं है, उनसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है, और तुम उन्हें ऐसा डायलॉग बुलवाए जा रहे हो। यार शर्म करो, शर्म। बजरंगबली बहुत ही सरल स्वभाव के थे, तेरे जैसे ढीठ नहीं थे जो इतनी गलती करने के बाद भी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और अपनी गलती मान भी नहीं रहा है। भाई साहब, तक मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि ये मूवी अपनी बैन कर दे भाई। जो हो ना तो हो गया, और बाकी पब्लिक के पिटारे में आके तेरा सपोला फूटेगा, ये समझ लेना। अरे यार, ये कोई मुंबई का सीन नहीं चल रहा है। अगर तुम्हें गुंडागर्दी ही दिखाना तो कोई और टॉपिक पर आप मूवी बनाते। जरूरी था कि रामायण पर बनाना, हिंदू भक्तों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना। मतलब इतनी बेइज्जती होने के बाद भारत में तो करवाया ही, और उसके साथ साथ अन्य देशों में भी करवाया, लेकिन तुझे शर्म नाम की चीज ही नहीं है तेरे अंदर। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। अरे भैया, रामायण है, कोई मैं कितनी बार कहूँ कोई मुजरा नहीं है। किसी और फिल्म पे बना लेते मेरे भाई, जब शुद्धता नहीं देनी थी, एकदम मॉडर्न करने की क्या जरूरत थी? सबका लेके हमने अपना एक परसेप्शन, अपनी एक राम कथा आपको सुना दी है। राम कथा सुनाई है ठीक है, लेकिन सबका लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? भाई जब तुमसे कुछ नहीं होता, एक मूवी जो कि तुमको कॉपी करनी थी, थोड़ा बहुत ट्विस्ट ऐड कर देते अपनी तरफ से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हिंदू आस्था को भंग करना था, रामायण का अपमान करना था। तुम्हारे दिमाग में तो बस यही चल रहा था। हमारे बाप दादा सब बेवकूफ थे। जिन्होंने रामायण देखी वो मूर्ख है, जिन्होंने रामायण बनाई वो मूर्ख है। बस भाई साहब, ये जो सज्जन बैठे हैं ना, इनके अलावा इस दुनिया में सब लोग मूर्ख ही हैं। सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी यही सब हैं। अरे महाराज प्रभु, गलती से तुम अब किसी कट्टर हिंदू के हाथ में पड़ मत जाना, वरना तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे कि शायद तुम्हारे घर के ही लोग ना तुम्हें पहचान पाए। जब खुद फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। अरे मतलब कुछ भी भूल बुलूल हरकतें करते ही जा रहा तू, नहीं सुधरेगा। अरे रामायण बनाई थी जिससे बच्चे कुछ सीखें, कुछ जाने, कुछ समझें, आगे का उनका विकास हो, और वो लाइफ में कैसे जीना है, जिंदगी का संघर्ष क्या है, वो सब समझें। और तुम कोई कॉमेडी मूवी नहीं बनाए हो यार, उसमें तुमको लोगों की हंसाने की क्या जरूरत है? भाई लोग हंसने के लिए थोड़ी ना वो मूवी देखते हैं। अब भाई साहब, यहाँ से अपने बच्चों को थिएटर लेकर जाते हैं दिखाने के लिए, वो क्या दिखाएंगे? देखो बेटा, कैसे गजनी कटिंग कटाए हुए रावण टहल रहा है, ऐसे। मतलब कुछ सीखना चाहिए, उसमें क्या है क्या? तुम लोगों ने तो इतने हद कर दी है कि भाई साहब, रावण को किस चीज का ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, वो सब छोड़ के इन्होंने तो हिरण्यकश्यप का रोल बीच में घुसोड़ दिया है। भाई साहब, रामायण कोई हंसने की चीज नहीं है, इसमें आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये आपको आज समझ नहीं आ रहा, समझ के आना वो तो आप समझ ही गए होंगे। किसी भी धर्म के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो भैया एक दिन ले डूबोगे खुद को, और वो आपका नतीजा आपके सामने है। अगर किसी चीज का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी मत करो।
मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अरे भैया, ये वो देश है जहाँ पर लोग रामायण देखकर बड़े होते हैं, राम भगवान की कहानी सुनकर बड़े होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे तो आप ही के होंगे जो राम भगवान को ना जानते हो। जैसा बाप वैसे बेटे होंगे। जब बाप इतना गधे की जैसे हो गया लेकिन अभी भी उसको रामायण का सही से ज्ञान नहीं है, लेकिन रामायण बनाने चल दिए। अरे भाई, कुछ तो शर्म किए होते। जापान वाले फिल्म बनाए थे, 10 साल रिसर्च किए थे भाई साहब ने, तब जाके रामायण बनाई, क्योंकि वो लोग जानते हैं धर्म का महत्व। भाई साहब, जितने भी चैनल में जाते हैं ना, अपनी ही सफाई देते हैं, कभी ये नहीं कहते कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब, घमंड तो रावण का भी टूटा था, आपका कहाँ से चलेगा? ये तो कलयुग है। कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते। अरे रामायण नाम नहीं रखा, लेकिन रामायण के आधार पर तो बनाया था। आपका मेन मोटिव था कि इस तरह की मूवी बनाएंगे तो पैसे ऑटोमेटिक आएंगे, अड़म बड़म भरकर रामायण के नाम से ही खाली ये चल जाएगी, नहीं कुछ होगा ज्यादा तो अपना पैसा तो रिटर्न ही आ जाएगा। ये जो बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हो ना, ये सब बंद कर दो, ज्यादा 30 मार खाना बनो। एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे, और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। हम तो नहीं भूलते, आप ही होंगे भाई साहब। बाबा तुलसीदास को आप भूले जा रहे हैं, भगवान श्री राम को आप भूले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कहना क्या चाहते हो आप? पता नहीं क्या पागलपंती बना रखी है, ये तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मूवी यहाँ पे दिखा रहे हैं। हमने देखी हुई है, मतलब हमने पढ़ी हुई है रामायण, और हमें पता है क्या क्या हुआ था, कि तेरे बाप की लंका है, ये जला देंगे वो जला देंगे। बच्चे सीखेंगे कैसे? हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, हम भी ऐसे बोलते हैं। फिर हमें तो पता है ना कि एक पता है हमें संस्कार कैसे दे रखे हैं और क्या हमें दिखाया है, क्या पढ़ाया है हमें, लेकिन ये देखेंगे बच्चे मूवी। देखा, बच्चे साफ साफ कह रहे हैं, बच्चे सब जानते हैं रामायण क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन तुम तो चप रहे हो। चपर करनी तुम्हारी आदत है, ढीठ हो एकदम से, मतलब कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, ऐसा तुम्हें लग रहा है। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ा था, अब उनको रावण का घमंड तोड़ना होगा। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अरे गई है नजर हमारी इस डायलॉग पर भी आपकी। भाई साहब, भगवान सीता माता जो कि पतिव्रता नारी का एक स्वरूप है, उन्होंने कभी तक अपने राम जी का नाम नहीं लिया है, राघव नाम नहीं लिया है। उन्होंने जब भी नाम लिया है श्री राम, श्री आदर पहले लगा देते, आदर सम्मान करना कभी नहीं भूले हैं। आपने तो मेरे राघव मतलब डायरेक्ट। अरे कुछ संस्कार नाम की भी चीज होती है जो तुम्हारे अंदर तो है नहीं, इसी वजह से आपने जो कैरेक्टर दिए उनको भी नहीं दिए हैं। भाई साहब, कुछ सेंस वेंस लगा लिए होते तो आज यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। भाई साहब, ये कुछ लोग नहीं, ये आप ही लोग हो, आप और आपके डायरेक्टर साहब, जो सिर्फ फेक आंसू बहा देते हैं स्टेज पर कि मेरे भगवान के लिए एक सीट खाली रखना। अरे यार, सच बताऊं ना तो असल में तुम्हें हिंदू धर्म से ही नफरत है। भगवान श्री राम के जयकारे से भला किसको आपत्ति है? लोग प्रेम से लेते हैं। वो तुम्हारे ही जैसे 2-4 लोग हैं जिन्होंने इतना गंदा माहौल बना रखा है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। लो भाई साहब, अब ये कह रहे हैं कि रामायण नहीं बनाई है, मतलब झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। कितना झूठ बोलोगे? अभी जब आप लोग रिलीज होने से पहले कह रहे थे कि हमने रामायण बनाई है, तब किस मुंह से कह रहे थे भाई साहब? जरा हमें भी बताएं। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना झूठ तो रावण भी नहीं बोला होगा जितना तू बोल रहा है। इतने मेरे सनातनी भाई बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिल्म अच्छी या बुरी आपको लग सकती है, इस पे कोई मेरा बल नहीं है, कोई जोर नहीं है, और मैं आपको किसी तरह से ये नहीं बताना चाहता कि भाई हमने तो बहुत अच्छी फिल्म बना दी है। लो भाई साहब, अब इनकी गलती कोई नहीं है, गलती सब हमारी है, आपकी है, क्योंकि मूवी तो हम ही आपने डायरेक्ट की है, हम ही आप लोगों ने तो बनाया है। भाई साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ चिलम फूंक रहे थे। डायरेक्टर तो मैं था और राइटर ये पूरी जनता थी, इन्हीं लोगों ने सब मिलजुल कर किया है। आपने कुछ नहीं किया सर, आपने कुछ नहीं किया, आप तो महापूजनीय है। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, पता नहीं आपका क्या न टूट जाए। इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना तू बदलते जा रहा है। कुछ शर्म हया है, लोक लज्जा है? अरे दुष्ट पापी मानुस, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आ रही? तू झूठ के ऊपर झूठ बोलता जा रहा है। मूर्ख बालक, तेरी ये मजाल। अरे गंदे बच्चे, कुछ तो शर्म किए होते। जितनी बार मैं मीडिया के सामने आया, जितनी बार मैंने बोलना शुरू किया, मैंने पहली बात ये बोली है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। कुछ बाबा तुलसीदास से ले लिया, कुछ कम्ब ऋषि से ले लिया, कुछ वाल्मीकि से ले लिया। ये लो भाई, अभी इनमें इनका कुछ नहीं है। भाई साहब, तुलसीदास जी उतर कर आए थे नीचे, बोले बेटा बजरंग बली और मेघनाथ और रावण से ऐसे ऐसे डायलॉग आपको बुलवाने हैं। वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि जी ने यहाँ पर आकर कहा है ना
भाई साहब मूवी फ्लॉप गई तो अब भाई साहब इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये पूरी भारत की जनता ने किया है, ये वाल्मीकि ने आकर किया है, ये तुलसीदास जी ने आके किया है। बॉर्नवीटा पी के आया है क्या? इतनी एनर्जी है अंदर से कि झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। कुछ जो आज के कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथाएं सुनाते हैं आज के कथावाचक, कुछ उनसे ले लिया। वाह, कुछ आज के कथावाचकों से सीखा है आपने। कथावाचक यही बताते हैं, रे आदि पुरुष के चोचले बंद कर दे। क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूं, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। नहीं भाई साहब, कोई नहीं देखेगा। वो तो एड़े थे ना जो पहले से देख रहे थे। अरे सरल भाषा में तो गाली गलौज भी है, तो क्या उसको भी इस रामायण में डालोगे तुम? कुछ शर्म लज्जा है कि सब बेच खाए हो? देखो, मैंने जितनी भी रिसर्च इस बंदे पर की है, डायरेक्टर और राइटर के पर, भाई साहब ये ऐसे बंदे हैं जो लोग भगवान हनुमान जी के चालीसा का विरोध करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान श्री राम जी के नाम से ही आपत्ति है। हम तो कहे ना तो ये आपकी पूरी मूवी ही बकवास है। इसमें आप कितने भी सुधार कर लो ना, इसको सही नहीं कर सकते हो, और इसमें आप क्या ही सही करोगे? पूरी मूवी तो धड़ा में जो होना तो हो गया। भाई जिस तरीके से ये आपने रायता फैलाया है ना, अब इसको कितना भी साफ कर लो पहले जैसा नहीं साफ होगा। भाई साहब देखो, इन्होंने जिस प्रकार से रामायण के साथ रामायण का अपमान किया है, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की है, भगवान श्री राम की छवि के साथ खिलवाड़ किया है, इसी प्रकार आप भी इनकी मूवी के साथ करिए। भाई साहब जब ये लोग देखेंगे ना तो इस मूवी को खुद ही ट्रोल करने लग जाएंगे, इसका पर्दाफाश कर देंगे और ये मूवी बैन हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसमें सहमति हैं तो एक यूनिटी बनाकर चलते हैं, तब हो सकता है ये मूवी बैन हो जाए। नेपाल वालों से इतना देखा नहीं गया है, उन्होंने दूसरे तीसरे ही दिन मूवी को बैन करा दिया है। लेकिन यह भारत, जहाँ की ये कथा है, जहाँ की ये लोग हैं, इन्होंने लगता है अभी तक सस्ते नशे करके बैठे हैं। भाई साहब जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। इतना बड़ा महासंग्राम हो गया है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग चुप कैसे रह सकते हो? मुझे समझ नहीं आता। इन सब चीजों का बहुत बुरा असर अपने समाज पर पड़ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और लोग जाने कि आखिरकार इन लोगों का प्लान कैसे चल रहा है। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इन लोगों का पर्दाफाश हो। तो गाइस फिर मैं चलता हूँ इस मूवी को बैन कराने, आप भी मेरे पीछे पीछे आइए। चल रहे हैं भाई साहब, जय श्री राम।